बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। और फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट हमने डिस्कस किया आइडेंटिटी। हमने कहा था देयर आर 5 सिमेट्री एलिमेंट्स: आइडेंटिटी, रोटेशन एक्सिस, मिरर प्लेन दैट इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन प्लेन, इम्प्रॉपर रोटेशन एंड इन्वर्जन पॉइंट। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटी को, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोटेशन एक्सिस को। And rotation axis is also called proper rotation and it is also called n-fold rotation. इसे Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। Second symmetry element, rotation axis, that is also called proper rotation and that is also called n-fold rotation. It is represented by Cn। अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस के इलांग किसी सूटेबल एंगल पे रोटेट किया जाए और वो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंक्शेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, यानी उसकी रोटेशन के बाद कॉन्फ़िगरेशन वैसी ही हो जैसी रोटेशन से पहले है, तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में रोटेशन एक्सिस पाया जाता है। दोबारा सुन लें, अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी ख़ास एक्सिस के इलांग किसी ख़ास एंगल पर रोटेट करने से वो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंक्शेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। व्हेन अ मॉलिक्यूल इज़ रोटेटेड थ्रू एन एक्सिस एट सूटेबल एंगल। ये पहली बात, हमने रोटेट करना है थ्रू एन एक्सिस। और अगली बात, एट सूटेबल एंगल, किसी ख़ास एक्सिस के इलांग किसी ख़ास एंगल के इलांग अगर मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए और रोटेट करने से न्यू कॉन्फ़िगरेशन इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, या न्यू ओरिएंटेशन इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल टू ओरिजिनल ओरिएंटेशन, देन मॉलिक्यूल इज़ सेड टू हैव रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, या रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। इसको Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ जो सबस्क्रिप्ट n है, इस n का मतलब है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। याद करें, आइडेंटिटी में हमने कहा था कि आइडेंटिटी को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कैपिटल E का जर्मन लैंग्वेज में मतलब है आइनहाइट, और आइनहाइट का मतलब है यूनिट, और यूनिट का मतलब है 1। आइडेंटिटी को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल E का मतलब है आइनहाइट, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है यूनिट, और यूनिट का मतलब है 1, क्योंकि आइडेंटिटी में ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होता है। अब जरा इसको दोबारा देखें। रोटेशन एक्सिस में Cn, रोटेशन एक्सिस को Cn से रिप्रेजेंट करते हैं, और Cn में n कहलाता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। और सिमेट्री और आइडेंटिटी में हमने कहा था ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 1। हियर n इज ऑर्डर ऑफ रोटेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एक्सिस। n is called order of rotation or order of axis। अब ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड कैसे करते हैं? 360 डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ रोटेशन। ये एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब है वो एंगल जिस पे रोटेट करने से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। अब ये देखें, एंगल ऑफ रोटेशन is the angle along with is the angle which gives indistinguishable configuration।
एंगल ऑफ रोटेशन को थीटा से, स्मॉल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कैपिटल थीटा भी होता है, वो हम नेक्स्ट चल के, बल्कि ये देखिए ये कैपिटल थीटा है, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन को हम स्मॉल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये है। एंगल ऑफ रोटेशन वो एंगल है जिसके इलांग रोटेशन से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंक्शेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। एंगल ऑफ रोटेशन इज द एंगल rotation along which gives indistinguishable configuration. एंगल ऑफ रोटेशन वो एंगल है जिसके इलांग रोटेशन से इनडिस्टिंक्शेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल होती है, और इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन को इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। अगेन लेट मी रिपीट, एंगल ऑफ रोटेशन इज द एंगल रोटेशन इलांग विच गिव्स इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन। वो एंगल जिसके इलांग रोटेशन से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। अब एंगल ऑफ रोटेशन और ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आइडेंटिटी का एंगल ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल, ये देखें आइडेंटिटी को हमने डिफाइन किया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री पे रोटेट करने से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, तो उस मॉलिक्यूल, तो उस सिमेट्री एलिमेंट को कहते हैं आइडेंटिटी। अब इसमें देखिएगा, ये देखें इन दिस केस n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ये 360 डिग्री जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है, ये एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रूट, ये एंगल ऑफ रोटेशन है। तो हमने 360 डिग्री को एंगल ऑफ रोटेशन से डिवाइड किया, आंसर इज 1। इट मीन दिस सिमेट्री एलिमेंट इज आइडेंटिटी, और इसको C1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्सेस ऑफ रोटेशन को कहेंगे C1। In this case, axis of rotation is called C1। तो कुछ मॉलिक्यूल इतने इरेगुलर होते हैं कि उनमें सिवाय आइडेंटिटी के, सिवाय C1 के कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता। यानी अगर आप उनको 90 पे रोटेट करें, वो इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आते। उनको आप 120 डिग्री पे रोटेट कर लें, 180 डिग्री पे रोटेट कर लें, 60 डिग्री पे रोटेट कर लें, 72 डिग्री पे रोटेट कर लें, वो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आते। अलबत्ता सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि उन मॉलिक्यूल को 360 डिग्री पे रोटेट किया जाए, तो फिर वो इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को C1 कहते हैं। C1 का मतलब है कि मॉलिक्यूल को हमने 360 डिग्री पे रोटेट किया, तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। तो जो इरेगुलर मॉलिक्यूल हैं, उनमें तो सिर्फ यही एक सिमेट्री एलिमेंट होता है और कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता। लेकिन जो रेगुलर मॉलिक्यूल हैं, लाइक वी शेप्ड मॉलिक्यूल, ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल, पैरामिडल मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल, स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, इनमें आइडेंटिटी के अलावा और भी बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है या C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये तो हर मॉलिक्यूल में है, चाहे वो मॉलिक्यूल देखने में कितना ही बेढंगा क्यों ना हो। लेकिन जो रेगुलर मॉलिक्यूल है, उनमें रेगुलर मॉलिक्यूल में, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री है, उनमें और भी बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। अगर मॉलिक्यूल सिर्फ 360 डिग्री के अलोंग रोटेशन से इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आए,
तो हम कहेंगे कि इसमें C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन में n की वैल्यू 1 है। और ये n की वैल्यू 1 आती कैसे है, ये हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि n इज इक्वल टू 360 डिग्री 360 डिवाइडेड बाई थीटा। n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, और यहाँ पर थीटा है एंगल ऑफ रोटेशन। इट इज टेकन इन डिग्री, एंगल ऑफ रोटेशन इन डिग्री। इस एंगल ऑफ रोटेशन को रेडियन में नहीं लेना, ये डिग्री में लेना है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी के केस में हमने 360 को डिवाइड कर लिया, 360 से 360 डिवाइडेड बाई 360 दैट इज इक्वल टू 1। अब ये कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें सिर्फ C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होता है, ये देखें, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मीथेन। मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं। अगर आप चारों हाइड्रोजन को 4 डिफरेंट एलिमेंट से रिप्लेस कर दें, यानी एक हाइड्रोजन की जगह आपने क्लोरीन लगा दिया, दूसरे की जगह फ्लोरीन लगा दिया, तीसरे की जगह आयोडीन लगा दिया, चौथे की जगह ब्रोमीन लगा दिया, अब ये मॉलिक्यूल कहलाएगा ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मीथेन। ये देखें, ये ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मीथेन है, जिसमें कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एलिमेंट के एटम अटैच हैं, और इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को 360 डिग्री पर रोटेट करें तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, अदरवाइज ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगा। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल देखें, यहाँ सेंट्रल कार्बन के साथ एक तरफ मीथेन है, एक क्लोरीन ग्रुप है, एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है। इस मॉलिक्यूल को कहेंगे ब्रोमो क्लोरो ईथेन। बल्कि अगर सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो करें तो इसका नाम होगा 1,1 ब्रोमो क्लोरो इथेन, क्योंकि इथेन में 2 कार्बन हैं और कार्बन नंबर 1 के साथ ब्रोमो ग्रुप और क्लोरो ग्रुप दोनों अटैच हैं। तो ये भी, इस मॉलिक्यूल में भी ये एक ही सिमेट्री एलिमेंट है जिसको C1 कहा जाता है। सिमिलरली ये देखिएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, लेकिन अगर आप एक हाइड्रोजन की जगह आयोडो ग्रुप लगा दें, एक की जगह क्लोरो ग्रुप लगा दें, इसका मतलब है आपने नाइट्रोजन के साथ 3 डिफरेंट ग्रुप लगा दिए। अब ये मॉलिक्यूल भी इंतहाई इरेगुलर हो गया, इट इज़ द मोस्ट इरेगुलर मॉलिक्यूल। अब इसमें एक ही सिमेट्री एलिमेंट है, दैट इज आइडेंटिटी, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी इन मॉलिक्यूल को अगर मैं, ये जो 3 मॉलिक्यूल हैं, इन तीनों में C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यानी इन मॉलिक्यूल को अगर मैं, ये देखिएगा,
अब ग्रीन यहाँ से यहाँ आ गया, चॉकलेट यहाँ से यहाँ चला गया और येलो एटम पहले यहाँ था वो यहाँ आ गया। अब मैं वंस अगेन इसे 120 पे रोटेट करता हूँ तो तीनों एटम ने फिर अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब टोटल एक्सिस ऑफ रोटेशन, टोटल एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 240। वंस अगेन मैं इसे 120 पे रोटेट करूँ, अब ये सारे एटम अपनी उसी पोजीशन पे चले गए जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट में अगर आपको याद हो चॉकलेट एटम यहाँ पर था, येलो यहाँ था, ग्रीन यहाँ। अब जब हमने इसको 360 पे रोटेट कर लिया तब ये मॉलिक्यूल इरडिस्टिंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनको हम 360 के एंगल पे रोटेट करके इरडिस्टिंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन में लाते हैं, उनके बारे में हम कहेंगे कि इनमें C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दोबारा सुन लें, C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल को अगर 360 के एंगल पर 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया जाए तो मॉलिक्यूल इरडिस्टिंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। अब ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, इसमें देखें चारों एटम डिफरेंट हैं। इसको मैं 120 पे रोटेट करता हूँ, ये डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला गया क्योंकि रेड एटम पहले यहाँ पर था अब यहाँ आ गया। दोबारा मैं इसे 120 पे रोटेट करूँ, स्टिल ये डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन था। देखने वाले ने अगर गौर से देखा हो तो उसे पता चलेगा कि रेड एटम पहले यहाँ पर था अब वो यहाँ आ चुका है। और अगर मैं इसे वंस अगेन 120 पे रोटेट करूँ अब ये इरडिस्टिंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन इस मॉलिक्यूल को इरडिस्टिंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए मुझे 360 के एंगल पे रोटेट करना पड़ा है। ये अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से पकड़ के रोटेट करूँ तो ये 360 के एंगल पे रोटेशन है। पहले मैंने इसको 120 पे रोटेट किया, ये डिस्टिंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन। वंस अगेन 120 पे रोटेट किया, अगेन ये डिस्टिंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ से रेड एटम जब यहाँ पे आ गया टोटल एंगल ऑफ रोटेशन 240 है। वंस अगेन अगर मैं 120 डिग्री पे रोटेट करूँ अब ये टोटल इसका एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री है। अब हर एटम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है और मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में अगर सेंट्रल एटम के साथ 4 डिफरेंट एटम अटैच हो तो फिर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसे कहते हैं C1। सिमिलरली पैरामीटर मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम के साथ जब 3 डिफरेंट एटम अटैच होते हैं तो इस मॉलिक्यूल में भी एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसे कहते हैं C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमिलरली वी शेप्ड मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ अगर 2 डिफरेंट एटम अटैच हो तो इस मॉलिक्यूल में भी एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसे हम C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर इस ट्राइएंगुलर मॉलिक्यूल में भी अगर हम 3 डिफरेंट एटम अटैच कर लें सेंट्रल एटम के साथ, अब इस ट्राइएंगुलर मॉलिक्यूल में भी ये गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करूँ, ये पर्पल एटम पहले यहाँ पर है, जब 120 पे रोटेट करेंगे पर्पल एटम यहाँ पे चला जाएगा। वंस अगेन इसे 120 पे रोटेट किया, अब पर्पल एटम यहाँ पे चला जाएगा। वंस अगेन 120 के एंगल पे रोटेट किया, अब पर्पल एटम दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गया 360 एंगल पे रोटेशन के बाद। और हम इसे रोटेट कर रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ से पकड़ के मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये देखिए ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्योंकि यहाँ से हम इसकी रोटेशन कर रहे हैं। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में अगर सेंट्रल एटम के साथ 6 डिफरेंट एटम अटैच हो तो फिर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में भी C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। जी बच्चों, अब वीडियो से आपने ये बात को अच्छी तरह समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। थैंक यू वेरी मच।